तो यश, क्योंकि आप जो भी सिविल सेवा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बच्चे उनको पढ़ाते हैं, तो क्या एज ग्रुप होगी इन स्टूडेंट्स की? आप मेरी एज का इंटू 2 कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स को तो काफी प्राउड फील होता होगा यश। कई सारे 26 जी। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स क्या कुछ कहते हैं आपको? वो लोग भी कांग्रेचुलेट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं फ्यूचर के लिए। तो आगे का, क्योंकि आपने बताया, डिस्कस किया कि फ्री एजुकेशन देना आपका मकसद है, सिविल सेवा के लिए जो तैयारी करें उनको आप पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो आगे किस तरह से अपने करियर को आप देखते हैं यश? आपने अपने YouTube चैनल पर बच्चों को पढ़ाया है, तो आप अपने YouTube चैनल को ही आगे लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि आप उसमें सिविल सेवा बच्चों को पढ़वा रहे हैं, और आगे क्या कुछ एम है आपका? बेसिकली पहले तो मैं लॉ करूंगा, फिर सिविल सर्विसेज की ओर जाऊंगा, और फिर पहले मैं सिविल सर्विसेज पे सर्व करूंगा और साथ ही साथ में बच्चों को पढ़ाता भी रहूंगा। क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, इंटरनेशनल मैप के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, तो ऐसे में यश, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन है, उस पर आपकी राय क्या है? आई थिंक कि 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ, जब यूएसएसआर का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको हम लोग सोवियत संघ भी कहते हैं, जब उसका डिसोल्यूशन हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोगों को जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, यानी जो वेस्टर्न यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्रीज हैं, वो लोग हम लोगों को कहते थे कि अरे यार, ये तो सोवियत यूनियन का छोटा भाई है, यहाँ पर सोवियत यूनियन की गोद में खेलता हुआ बच्चा है। बेसिकली इंदिरा गांधी के टाइम से आप ऑनरेबल इंदिरा मैडम जो थी, उनके टाइम से आपको ऐसी चीजें कुछ मिलेंगी, दिखती हैं। बट अब जब आप देखेंगे कि राजीव गांधी जी का समय आता है, जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो फिर थोड़ा सा हम लोग का रुख मॉडर्न टाइम्स की ओर और थोड़ा सा एजुकेशन पे ज्यादा बढ़ जाता है। और 1991 में जब हम लोगों के एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए, और उसी साल सोवियत यूनियन का कोलैप्स भी हुआ, वो लोग भी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और हम लोगों का भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तब उसी के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो फिर एक तो ये चीज है, और उसके बाद से हम लोगों की इंपॉर्टेंस इस तरीके से बढ़ी कि आपने कभी ये सोचा कि यूएस पाकिस्तान के साथ ज्यादा एंगेज क्यों करता था? रीजन इसका ये है कि बेसिकली यूएसए के जो उस टाइम इंटरेस्ट में था, अफगानिस्तान में उनको सोवियत यूनियन को भगाना था 1989 तक। तो फिर उसके बाद मुजाहिदीन आ जाते हैं, मुजाहिदीन को उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ मोटिवेट किया कि अरे ये तो तुम्हारा धर्म बर्बाद करें। तो उनको एक लोकल एलाई चाहिए था कि भाई साहब ये यहाँ पे रहेगा, तो फिर हम लोग यहीं पे अपनी फौज भेजेंगे, यहीं से हमारे लोग जाएंगे, वहां पे लोगों को इतना डराए वराएंगे, यहाँ पे लोगों को कहेंगे कि तुम मुजाहिदीन बनो, और वापस आ जाएंगे। तो फिर इसमें इंडिया तो उनका सही पार्टनर नहीं था, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से नेबर तो है, बट बॉर्डर नहीं लगता आज के समय। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाए। पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाने के बाद उन्होंने वहीं पे अपने बेसेस स्थापित किए, और वहीं से वो लोग मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने लगे। बट 2001 तक आते आते आपने देखा, जैसा कि देखा ही होगा, कि 9/11 अटैक्स हुए, अलकायदा के द्वारा किए गए, और उसके बाद से यूएसए को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के अगर साथ हम लोग जुड़े रहे तो ये सही नहीं रहेगा। तो उसामा बिन लादेन का भी नाम आया, और उसामा बिन लादेन फाइनली पाकिस्तान में कैटाबाद में जाके मरा। ठीक है यश, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, और आगे फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यश। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो ये थे यश, जिन्हें प्रमोट किया गया है उनके आईक्यू लेवल के माध्यम से 7th क्लास से 9th क्लास तक, और क्या कुछ उनकी बड़ी बड़ी बातें रही वो भी हमने आपको सुनवाई। वक्त